नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् एष सुरासुरमनुषिन् वन्दिदं धोदघायिकं विमलं प्रणमामि बद्धमाणम् इत्थं धम्मस्य कर्तारम् सर्वव्यापे चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हेलोल्लुप्त महामोह तमस्तोमं जयत्यदा प्रकाशयज्जगत्तत्त्व मनेकांतमयं महा। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ये प्रवचन सार परमागम है और इसके पहला जो महाअधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, इसके अंदर 4 अवान्तर अधिकार हैं और उसमें चौथा शुभ परिणाम अधिकार है और उसकी ये 80 नंबर की गाथा है जिसे मोह क्षय का रामबाण उपाय बताया जाता है। यह गाथा जो उपाय बताती है ये मोह क्षय का रामबाण उपाय है, अर्थात अचूक उपाय है। जिस जीव को भी मोह है उसे मोह दूर करना है तो इस गाथा में जो विधि बताई है उसके अनुसार अंदर में उसका प्रयोग करे, उस वैसी दृष्टि बनाए, वैसा अनुभव करे तो निश्चित रूप से मोह दूर होता ही है। आचार्य ने एक गारंटी दी है यहाँ कि गाथा के टीका के अंत में आचार्य अमरचंद स्वामी ने स्वयं लिखा कि यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त कर ली। मतलब ये कि मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। तो इसमें 2-3 शब्द आए हैं जिसको पहले भी अपन ने समझा है और वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन शब्दों को समझना जरूरी है तो उसको दोहरा लेते हैं। पहला शब्द है मोह, दूसरा है मोह की सेना और तीसरा है कि मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया। तो ये बात यहाँ कही है। पहले प्रश्न किया था मोह की सेना को कैसे जीतूं, फिर कहा मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने का उपाय प्राप्त कर लिया, ऐसा यहाँ पर लिखा है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ ये शुभ परिणाम अधिकार में एक गाथा आई है, उस बात को भी हम उसके महत्व को भी हम अभी समझेंगे। तो पहले नंबर ये कि मोह क्या है जिस पर हमें विजय प्राप्त करनी है। मोह अर्थात जैसा है वैसा नहीं मानना, जैसा नहीं है वैसा मानना, मोह है। जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, जो अपना है उसे अपना नहीं मानना। ठीक है। जो जहां सुख है वहां सुख नहीं मानना, जहां सुख नहीं है वहां सुख मानना, ये क्या है? मोह है। इसको हम मिथ्यात्व भी कह सकते हैं, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं ना। बच्चे बच्चे को ये याद है ये परिभाषा। तो जैसा है वैसा नहीं मानना वो मोह है। तो ऐसा जो मोह का परिणाम है ये जीव के लिए अत्यंत दुखदाई है। देखो, जैसे एक व्यक्ति अपने ऊंटों को लेकर ऊंट को लेके जा रहा था और जाते जाते रास्ते में रात हो गई। जब रात हुई तो उसने सोचा कि ये ऊंट को यहीं बांध दें और अपन यहीं आराम कर लेते हैं, सुबह होगी फिर अपन फिर आगे चल देंगे। तो उसने
ऊंटों को पेड़ों से रस्सी से बांधा और पेड़ से बांध दिया, ठीक है। लेकिन एक रस्सी कम पड़ गई, एक रस्सी कम पड़ गई, तो उसने सोचा यार एक ऊंट को कैसे बांधे, अब जो बचा हुआ है। तो उसने बांधने का नाटक किया, ऐसा जैसे जैसे दूसरे ऊंट को बांधा था उसी तरह से उसने पूरी एक्टिंग जैसी दूसरों के साथ सही में किया, वैसी एक्टिंग की और उसने पेड़ से उसको बांध दिया, बांधने की भी एक्टिंग की है। तो अब रात निकल गई, ऊंट वहीं का वहीं। सुबह उठे तो सारे ऊंटों को छोड़ दिया गया और आगे बढ़ाया गया, और ये तो पहले ही से छूटा हुआ था, तो इसको भी आगे बढ़ाने लगे, लेकिन आगे ही नहीं बढ़े। जब आगे नहीं बढ़ रहा था तो फिर क्या हुआ, वो बहुत मारे उसको कि चल आगे, क्यों नहीं जाता आगे। इतने में एक समझदार व्यक्ति मिला, वहीं से निकल रहा था। तो उसने कहा क्यों भाई, क्यों इस ऊंट को मार रहे हो, क्यों किसी जीव की हिंसा, उसको तकलीफ दे रहे हो। तो कहते अरे ये आगे ही नहीं बढ़ता है। कहते क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये इसको तो बांधा भी नहीं है तो भी। तो क्या किया था, वो सारी कहानी उसने बताई कि इस तरह हमने उसको ऐसे ऐसे बांध के और पेड़ से बांधने का नाटक किया था, और तब इस कारण से इसने तो बस नाटक किया था मैंने तो, कि जैसा जैसा नाटक किया था ना बांधने का, वैसे ही इसको खोलने का उपाय करो, वही नाटक करो फिर से। तो जैसे ही उसने, ऊंट वाले ने उसको छोड़ने का, यहां से छोड़ने का नाटक किया, ठीक है, और उसके बाद फिर पेड़ से भी छोड़ने का नाटक किया। जैसे ही किया तो ऊंट ऊंट समझ गया कि मुझे बंधन से मुक्त कर दिया गया है, और वो आगे चलने लगा। अब बताओ, ऊंट बंधा हुआ था कि नहीं बंधा हुआ था? ऊंट तो बंधा हुआ नहीं था, लेकिन वो ऊंट को ऐसा क्या हो गया था कि उसे लग रहा था कि मैं बंधा हुआ हूं, कि उसको बंधा होने का भ्रम हो गया था, भ्रम हो गया था कि मैं बंधा हूं। ऐसे ही हमें भ्रम हो गया है कि मैं भी इस संसार में बंधा हूं, मैं कर्मों से बंधा हूं, मैं शरीर से बंधा हूं, मैं परिवार से बंधा हूं, मैं दुकान से बंधा हूं, मैं नौकरी पेशे से बंधा हूं। कहीं ना कहीं ये जो सोचता है कि मैं बंधा हूं, और जैसे ही आयु पूरी होती है और यहां से निकल लेता है, क्या होता है फिर? काय से बंधे थे? किसी से ही बंधे नहीं थे, बंधे होते तो सब पकड़ लेते ना, पूरा परिवार मिलके पकड़ लेता, डॉक्टर मिलके पकड़ लेते हैं, बहुत लोग मिलके उसको पकड़ लेते, घर में उसको ताला लगा देते। निकलेगा कि नहीं निकलेगा आयु पूरी होने पर? निकलेगा ही, देह को छोड़ेगा ही, क्योंकि देह तो जुदी है, भिन्न तत्व है, पुद्गल है वो, और हम जीव हैं। दोनों भले ही एक जगह में रहते हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न हैं, ठीक है ना। तो हम जब भेद विज्ञान करेंगे तो भ्रम दूर होगा, और भ्रम दूर होगा तो ये भ्रम मतलब मोह, तो जीव के सारे विकार दूर होंगे और दुख दूर होगा। दुख नहीं हो तो सुख होता है, तो सुखी होगा। तो इस तरह यहां पर भी वही उपाय बताया है, हमें भ्रम हो गया है तो भ्रम दूर करने का उपाय बताया है। हमें मोह को भ्रम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जीव को जो जो भ्रम है, जिस जिस तरह का मोह है, उस मोह से मुक्त होने का क्या उपाय है? कि यही उपाय है कि जीव जैसा है वैसा समझ ले। देखो हमारे यहाँ 8 तरह की शुद्धियां बताई हैं चरणानी योग में, 8 तरह की शुद्धियां। उसमें एक शुद्धि है ज्ञान शुद्धि। कौन सी शुद्धि? ज्ञान शुद्धि। ज्ञान शुद्धि का क्या मतलब होता है? हैं? ज्ञान शुद्धि का क्या अर्थ होता है? कि जैसे हमें लगता है ना कि हमें कोई छू ही गया होगा, कोई कीटाणु आ ही गया होगा, कोई कुछ हो ही गया होगा, ये हुआ भ्रम। ये होता है भ्रम, है ना, हो ही गया होगा, ऐसा कहीं संक्रमण हो ही गया होगा, ये होता है भ्रम। ये कहां उत्पन्न हुआ?
ये हमारे ज्ञान में भ्रम उत्पन्न हुआ, मतलब ज्ञान हुआ अशुद्ध, ज्ञान हुआ हमारा अशुद्ध, और ज्ञान हुआ अशुद्ध तो बाकी सारी अशुद्धियां शुरू। जैसे ही हमारे मन में, हमारे ज्ञान में ये बात आती है, भ्रम उत्पन्न होता है, वैसे ही सारे फंक्शन दिखने लग जाते हैं। मैं बायो से 12th तक मैंने किया था, उसके बाद फिर जयपुर चला गया, तो जयपुर में फिर 11th से फिर से पढ़ाई की। तो जब मैं बायो साइंस से पढ़ता था तो उसमें एक रोग विज्ञान का भी था विषय, उसमें सारे रोगों के बारे में बताते थे, सारे लक्षण, सारी चीजें। तो मैं जब पढ़ता था तो मैं पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लग जाता था जैसे कि हमारे अंदर भी वो बीमारी है, ऐसा ऐसा भ्रम उत्पन्न होने लग जाता था। इसी बात को हम बार बार घोंकते हैं, घोंकना बोलते हैं, बार बार घोंटते हैं, हमारी तरफ की भाषा घोंटते हैं, उसको घोंटते हैं ना बार बार। तो क्या होता है, बार 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 बार, अब भाई हम लोग तो विद्यार्थी थे, तो पढ़ना होता था, बार बार याद भी करना होता था, सुनाना भी पड़ता था, तो बार बार उसको घुटन करते थे, घोंटते थे ना, तो घोंटते थे तो ऐसा लगने लगता था जैसे हमारे अंदर भी बीमारी है। क्योंकि वास्तव में हमारे शरीर में, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, ये शरीर के अंगुल अंगुल प्रमाण जगह में 96 रोग हैं। तो शरीर तो व्याधियों का घर ही है। अब उस शरीर में जब अनुकूल वातावरण मिलता है उसके लिए, तो वो बीमारी उत्पन्न हो जाती है, कहीं बाहर से नहीं आती। शरीर यदि सक्षम है तो बाहर की चीजें उसको प्रभावित नहीं कर सकती, वो प्रभावित नहीं कर सकती तो वो बीमार भी नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर के अंदर ही बीमारियों के कारण मौजूद हैं और बीमारियों के नाश के कारण भी मौजूद हैं, क्योंकि वो तो बीमारियों का घर है। अब वो कभी उसको अनुकूलता मिल जाए तो वो बीमारियां को फल फूलने लग जाए, है ना, और यदि उसको अनुकूल सामान सामग्री वातावरण ना मिले तो बीमारी नहीं उत्पन्न होती, है ना, गर्भित रहती है शरीर के अंदर। तो कहने का तात्पर्य कि शरीर तो बीमारियों का घर है। हम यदि बार बार बीमारी के बारे में सोचेंगे कि शरीर में ये तो बीमारी नहीं हो गई, शरीर में ये बीमारी तो नहीं हो गई, शरीर में ये बीमारी तो नहीं हो गई, तो निश्चित रूप से हो ही जाएगी। और ये खबरें आप निरंतर सुन रहे होंगे इस वर्तमान की परिस्थिति के संबंध में, ठीक है। तो आचार्यों ने ज्ञान शुद्धि बताई है। अब इसमें हाथ नहीं धोना पड़ते ज्ञान शुद्धि के लिए, ज्ञान शुद्धि के लिए वस्त्र भी नहीं धोना पड़ते, ज्ञान शुद्धि के लिए नहाना भी नहीं पड़ता, है ना, ज्ञान शुद्धि के लिए कोई सैनिटाइज नहीं करना पड़ता, ज्ञान शुद्धि के लिए और कोई भी बाह्य उपाय नहीं करने पड़ते। ज्ञान शुद्धि के लिए एक ही उपाय करना पड़ता है कि सही समझना पड़ता है। क्या ऊंट को ये भ्रम हो गया था कि वो बंधा है, अब उसको भ्रम, अब भी भ्रम ही है उसको कि छोड़ दिया गया है, ना वो पहले बंधा था ना उसको छोड़ा गया है, लेकिन उसको भ्रम हुआ ज्ञान में कि मैं बंधा हूं, और फिर कहता है मैं छूटा हूं, लेकिन वस्तुतः ना वो पहले बंधा था और ना अब छूटा है, वो बंधनों से मुक्ति ही था। ऐसे ही आत्मा, मतलब हम स्वयं भी कर्मों से बंधे हुए नहीं है वास्तव में, ये बात बता रहे हैं यहां आचार्य। अरहंतों के जैसा देखना है ना अपने आप को, तो ये देखना पड़ेगा, निश्चय से दोनों में अंतर नहीं है। तो कैसे अंतर नहीं है, हम सोचते हैं कि मैं बंधा हूं, ठीक है, और आचार्य कहते हैं कि आत्मा तो निर्बंध स्वभावी है। स्वभाव देखना है, क्योंकि कर्म तो है पुद्गल, कर्म तो है पुद्गल, और पुद्गल जीव को बांध नहीं सकता, क्योंकि जीव अलग द्रव्य है और पुद्गल अलग द्रव्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। ऐसा ये अटूट सिद्धांत है, ये वस्तु का स्वरूप है। तो जिस समय हमें ये बात ज्ञान में समझ में आएगी, उस समय हमारा भ्रम दूर हो जाएगा, और भ्रम दूर होते ही क्या होगा, सुखी हो जाएंगे, क्योंकि भ्रम के कारण ही दुख था,
और भ्रम दूर होते ही सुखी हो गए। देखो ये ज्ञान शुद्धि बताया आपको, ये चरणानियों को बताया है 8 तरह की शुद्धियों में। क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों को ऐसा कोई तरह की चीजें इस तरह की लगती हैं तो हमारे ज्ञान में ऐसी मलिनता आ जाती है। मलिनता मतलब कोई बाहर की चीज नहीं आ जाती, लेकिन ये भ्रम होना ही मलिनता है। तो भ्रम दूर करने का उपाय तो भ्रम दूर करना ही है, और कोई उपाय नहीं है। तो हम समझ लें, समझेंगे तो भ्रम दूर हो जाएगा। अब अभी अभी मेरे पास एक फोन आया, कहते मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन टेस्ट कराया तो पॉजिटिव। तो मैंने कहा भैया काहे को टेस्ट कराया जब कुछ नहीं हो रहा था? तो ये बच्चे नहीं मानते, उनने जबरदस्ती टेस्ट ही करा दिया। तो अब जब वो जो मशीन बनाने वाले लोग हैं वो खुद कहते हैं कि भाई इसका 100% श्योर नहीं है जो ये कह रहा है, मशीन कह रही है। जब वो खुद कह रहे हैं कि 100% श्योर नहीं है, मतलब 2-3% लोग निगेटिव हो तो पॉजिटिव दिख जाते हैं, पॉजिटिव हो तो निगेटिव हो जाते हैं, दिख जाते हैं। तो हम फिर ये 100% क्यों मानने लग जाते हैं कि हाँ हमें तकलीफ है ही, संक्रमण है ही, ऐसा क्यों मानते हैं? हमारे हमारे एक सलाहकार डॉक्टर साहब हैं, फैमिली डॉक्टर बोलते हैं उनको, तो वो तो यही कहते हैं, मैंने थर्मामीटर से नापा टेम्परेचर, जब गर्मी का मौसम वो प्राणायाम करके आए और भी बहुत सारी चीजें करके आए, चल फिर के आए, तो शरीर गर्म हो जाता है अंदर से। अब हम टेम्परेचर नापने वाली मशीन लगाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर शरीर का बढ़ा हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वो हमने कहा हमें तो बुखार लग रहा है, ऐसा लग रहा है बुखार है। तो कहते कि नापा क्यों, तुम्हें लग रहा है क्या ऐसा कुछ? नहीं मुझे तो तंदुरुस्ती लग रही है, एकदम फुर्ती है, सब कुछ बढ़िया है। तो फिर कहते हैं मशीन का उपयोग मत करो, अपने ज्ञान का उपयोग करो, समझो ये हो क्या रहा है अंदर। यदि कुछ नहीं हो रहा है तो क्यों घबराना है, और हो ही जाएगा तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर तो व्याधियों का घर ही है। उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वहां से बीमारी पनपेगी ही पनपेगी। अब अनुकूल वातावरण मिले उसके पहले हम शरीर से भेद ज्ञान कर लें। शरीर तो आज नहीं तो कल, इस बीमारी से नहीं तो किसी और बीमारी से, बीमारी से नहीं तो बुढ़ापे से, बुढ़ापा भी रोग है, बुढ़ापा भी एक रोग है। कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी अवस्था में आयु कर्म का क्षय होगा ही, और ये देह छोड़नी ही पड़ेगी। तो जब तक देह छूटे उसके पहले हमें देह दृष्टि छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना? देह में अपनापन छोड़ देना चाहिए, जिनवाणी बताती है हमें। इसलिए व्यर्थ के भ्रम में ना रहें, हम तो स्वाध्याय करें, ध्यान करें, परमात्मा का ध्यान करें, शुद्ध खान पान रखें, और मन को जितना हम इन सकारात्मक कार्यों में लगाएंगे उतना ही अंदर में आनंद होगा, है ना? उतना ही आनंद होगा। तो कहीं भी कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। और सुनिए इसका फायदा, यदि हम धर्म ध्यान में उपयोग लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? उससे हमें बंधेगा पुण्य, और पुण्य बंधेगा तो क्या होगा कि सहज में ही पुण्य के उदय से बीमारियां आपके पास आएंगी नहीं, शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, और आसपास के लोग भी स्वस्थ रहेंगे, है ना? आपको अनुकूल वातावरण भी मिलेगा। तो हमारा कर्तव्य यही है, ठीक है? तो अब यहाँ ये 80 नंबर की गाथा हमसे क्या कहती है, इसको हमें समझना है। हमने ये समझा कि भ्रम क्या है, हमने ये समझा कि मोह क्या है, हमने ये समझा कि मोह की सेना क्या है। मोह होता है तो मोह की सेना मतलब राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, सारे विकार अपने आप पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मोह को दूर करना ही पहला उपाय है। मोह को दूर करना पहला उपाय है सुखी होने का, ठीक है? तो उस मोह को कैसे दूर करें हम, ये बात हम यहाँ पर 80 नंबर की गाथा में समझ रहे हैं। देखो 80वीं गाथा कहाँ आई है, मैंने आपको बताया अभी, शुभ परिणाम अधिकार के अंदर आई है।
मतलब क्या बताया? शुभ परिणाम अधिकार क्या होता है? शुभ परिणाम अधिकार जहां शुभ भाव की बात चल रही थी। शुभ परिणाम अधिकार में शुभ भाव की बात चल रही थी। मतलब क्या बताया था कि ऐसे, यहां पर 79 नंबर की गाथा में आप देखेंगे कि ऐसे मुनिराज का वर्णन किया है कि मुनिराज महाव्रतों के धारी हैं, उनके अंदर में अशुभोपयोग रंच मात्र भी नहीं है, पाप का परिणाम बिल्कुल भी नहीं है, महान पुण्य का परिणाम है। उनको यहां पर संबोधित किया। तो हमारे लिए तो फिर है ही, जब इतने ऊंचे व्यक्ति को पकड़ लिया है ना, उनको ध्यान में रख के बात कही, तो हमारी क्या है स्थिति? तो हमारे लिए तो ये बात है ही कि यदि पुण्य का परिणाम तो सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन मोह है मन में, लेकिन हमारे अंदर में मोह है, तो क्या होगा? तो हम कभी संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। शुभ परिणाम भले ही उत्तम से उत्तम हो, लेकिन यदि शुभ परिणाम से धर्म होता है ऐसा मान रहे हैं, शुभ क्रिया मैं कर रहा हूं ऐसा मान रहे हैं, ठीक है, मैं आत्मा हूं ये नहीं मान रहे हैं, उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो यह मोह है। और मोह से क्या होता है? मोह से मोह की सेना भी साथ में हो जाती है। मतलब राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ सारे विकार होते हैं, भले ही वो मंद हो, लेकिन होते जरूर हैं। और जब तक मोह की सेना पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, तब तक संसार सागर से पार नहीं हो सकते, मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आप सोचिए कि यहां पर आचार्य क्या कह रहे हैं कि सो परिणाम अधिकार में ये 80 नंबर की गाथा आई। इसका मतलब क्या है? कि मतलब ये है कि यदि हमारे अंदर में सो परिणाम पुण्य भाव चल रहा है और हम उसको ही धर्म मान रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमें इससे ही मुक्ति मिल जाएगी, संसार से हम मुक्त हो जाएंगे शुभ भाव करते करते, तो ऐसा संभव नहीं है। तो क्या करें फिर कि स्वभाव में धर्म बुद्धि छोड़ना है। देखो, मुनिराज महान महाव्रतों का पालन करते हैं, ठीक है, लेकिन उन महाव्रतों में धर्म बुद्धि नहीं होती उनके। कहां होती धर्म बुद्धि? धर्म बुद्धि उनकी वीतरागता में होती है, क्योंकि महाव्रत शुभ राग है, उत्कृष्ट जाति का शुभ राग है, तो वहां उनमें धर्म बुद्धि नहीं होती। धर्म बुद्धि वीतराग भाव में होती, क्योंकि वीतरागता ही धर्म है, ठीक है। तो जिस जीव को स्वभाव में धर्म बुद्धि है, मतलब इससे यही धर्म है, इससे ही मोक्ष हो जाएगा, हमें तो स्वभाव ही करना चाहिए बस, तो उसको मोक्ष नहीं होगा, ठीक है। मोक्ष किसको होगा? जो अरहंत के समान अपने आत्मा को जानेगा और अपने आत्मा में उनके जैसे ही लीन होगा, तो वह जीव मोह से मुक्त हो जाएगा, और मोह से मुक्त होने पर वो स्वयं अरहंत बन जाएगा और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेगा, ठीक है। ये उपाय यहां पर बताया है, बहुत गंभीरता से समझने की बात है। कहीं भी यदि हम चूके हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बहुत बैलेंस समझना है। शुभ परिणाम अधिकार में आई है, शुभ परिणाम का उत्कृष्ट अवस्था को यहां पर लिया गया है, मतलब उस जीव को यहां पर लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब अशुभ भाव वाले का तो यहां स्थान ही नहीं है। जिसके परिणाम पाप रूप चल रहे हैं, जिसके अंदर अशुभ भाव चल रहे हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह में लगा हुआ है, उसके लिए तो यहां उपदेश नहीं है, क्योंकि उसे तो पहले पाप छोड़ने का उपदेश देंगे। यहां तो शुभ परिणाम वाले को उपदेश दे रहे हैं, मतलब पहले पाप छूट गए हैं उसको उपदेश दे रहे हैं। सारे पाप छोड़ दिए, महाव्रत का मतलब जानते हैं ना आपको, 5 पापों का सर्वथा त्याग है, तो महाव्रती हैं, मतलब सारे पाप पूरी तरह से छूट गए हैं और सो परिणाम उत्तम जाति का है। यहां शब्द ही दिया है पिछली गाथा का, है 79 नंबर गाथा पढ़ना, चत्ता पावारंभम ऐसा शब्द का प्रयोग किया है,
कि सर्व प्रकार के पापारंभ का त्याग कर दिया है जिन्होंने, ठीक है, इस तरह पापारंभ को छोड़कर शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी यदि जीव मोहादि को नहीं छोड़ता तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उस श्रावक को, जो निर्मोही है, जिसने मोह पर विजय प्राप्त कर ली है, भेद विज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, उसको मोही मुनि से श्रेष्ठ कहा है। किन किन मुनिराज से? मोही मुनि से। मतलब जिनको शरीर में मोह हो, शरीर में नहीं है तो स्वभाव में मोह है, किसी और भी चीजों में मोह हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, मोह में फंसे हुए हैं। तो वो मुनिराज होने पर भी मोह में फंसे हैं और ये श्रावक होने पर भी मोह से मुक्त है। तो कौन श्रेष्ठ हुआ? कि जिसने मोह छोड़ा वो श्रेष्ठ है, जिसने भेद विज्ञान किया वो श्रेष्ठ है, जिसने आत्मानुभूति की वो श्रेष्ठ है, जिसने वीतरागता को बढ़ाया वो श्रेष्ठ है, जिसके अंदर में समता बढ़ी, शांति बढ़ी, सुख बढ़ा, आनंद बढ़ा, मोक्ष मार्ग में आगे आगे बढ़ता जा रहा है, वो श्रेष्ठ है। तो मोक्ष मार्ग का थर्मामीटर अंदर से लगता है, परिणामों से, अभिप्राय से, अंदर से है बात, ठीक है ना। तो इसलिए हमें मोह छोड़ने का उद्यम करना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो इस तरह यहां पर मोह कैसे छूटे, ये उपाय 80 नंबर की गाथा के माध्यम से बताया है। अब अपन एक बार फिर से जो कल गाथा अच्छे से याद की थी ना आप लोगों ने, उसको एक बार फिर दोहराते हैं अपन। ये तो हर दिन पाठ करेंगे इसका, जिससे आपको हम सबको ये याद हो जाए अच्छे से। और याद हो जाएगी तो अब जब हम एक एक शब्द समझाएंगे ना आपको, जैसे मोह शब्द समझाया, तो यहाँ मोह शब्द आएगा तो आपको तुरंत ख्याल आएगा कि क्या क्या बताया था मोह के बारे में, और हमने हमारे अंदर कितना कितना मोह भरा हुआ है, हमारे अंदर किस किस जाति का मोह है, ये समझ में आएगा। और जब हम अरहंत भगवान के दर्शन कर रहे होंगे तो हमें ये बात याद आएगी कि अरे आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने तो कहा कि जो अरहंत भगवान को जानता है वो अपनी आत्मा को भी जानता है। लेकिन यहां तो मैं अरहंत भगवान को प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन मैं तो यही मान रहा हूं कि मैं तो शैलेश जी हूं, हैं, मैं तो सत्येंद्र जी हूं, और मैं सुचि हूं, हैं, विद्या देवी हूं, मैं प्रमिला जी हूं, है ना, ये सबके नाम लूं मैं। तो यदि हम अपने आप को ऐसा मान रहे हैं कि मैं ये पर्याय वाला हूं, है, मैं अशोक शास्त्री हूं, ऐसा यदि हम मान रहे हैं तो क्या हुआ फिर? ख्याल में आया कि नहीं आया? आचार्य क्या कह रहे हैं? जो अरहंत को जानता है वो अपने आत्मा को भी जानता है। यदि हम अपने को नहीं जानते हैं तो इसका मतलब हमने अरहंत को भी सही रूप में जाना नहीं है। तो अब ये बात यहां पर समझना, देखो, जो जीव सुपरिणाम की उत्कृष्ट अवस्था में था, अरहंत भगवान का ध्यान कर रहा था, ठीक है, उस जीव को यह संबोधन है कि अरहंत का ध्यान तो कर रहे हो, अरहंत का दर्शन तो कर रहे हो, लेकिन अरहंत का दर्शन कैसे कर रहे हो ये बताओ। देखो, उससे तो कह ही नहीं रहा कुछ भी, जो दूरदर्शन कर रहा है, दूरदर्शन मतलब टेलीविजन होता है और उसका शॉर्ट फॉर्म टीवी होता है, ठीक है। अब आजकल वो टीवी के अकेले फॉर्म में नहीं रही, वो मोबाइल में भी आ गई है। तो आप ये मत समझना कि मोबाइल अलग चीज है, टीवी अलग चीज है, और वो लैपटॉप अलग चीज है, इंटरनेट जो भी है। तो वो जो भी है, कुल मिला के साधन जो हमें आत्मा से दूर करें, जो भगवान से हमें दूर करें, वे सब दूरदर्शन, और जो हमें आत्मा के नजदीक ले जाएं, परमात्मा के नजदीक ले जाएं, वो हमारे लिए उपयोगी है। वो देव दर्शन, वो जिनेंद्र देव और यहां आत्मदेव, ठीक है। अभी यदि मेरा सुझाव है, यदि हमें देव दर्शन नहीं हो रहे हैं तो दूरदर्शन भी नहीं करना चाहिए, दूरदर्शन भी बंद कर दें। यही हमारा प्रायश्चित है, यही हमारी भक्ति है कि हम
हमें ऐसा लग रहा है, हम दुखी तो सभी हो रहा है। अभी किसी को फोन लगाओ, किसी का फोन आता है, भैया आप क्या करें, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, आप प्रक्षाल नहीं कर पा रहे, पूजन नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, बड़ी तकलीफ है। ठीक है, ये तकलीफ तो है ही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम उसके प्रायश्चित में क्या कर रहे हैं? टीवी खोल के बैठ जाते हैं, निरंतर उसी में ध्यान है, आर्त और द्रौत ध्यान है, पाप रूप ध्यान है। तो आप बताइए, जब पाप बांधेंगे नया तो बीमारी तो बढ़नी है। पुण्य बांधे, पहले तो पाप को छोड़ें, तो क्योंकि यहां पर पाप परिणाम वाले को उपदेश नहीं है, पाप परिणाम को तो पहले छोड़ आया है। चत्ता पावारंभम, ये पहले नंबर कह दिया 79वीं गाथा में। मतलब पाप परिणाम से तो जो पूरी तरह मुक्त हो गया है, लेकिन सो परिणाम में जिसको धर्म बुद्धि है, सो परिणाम की उत्कृष्ट अवस्था करके भी जिसने अंदर में मोहादि को नहीं छोड़ा है, मोह भाव को बनाए हुए है, उस शुभ भाव में ही मोह करने लगा, यही धर्म है, यही मेरा भाव है, ये मेरा स्वभाव है, ऐसा मानने लग गया। जबकि शुभ भाव भी वो स्वभाव नहीं है, वीतराग भाव ही स्वभाव है। हमारा वीतराग भाव ही स्वभाव। अरहंत भगवान वीतरागी हैं कि शुभ भाव वाले हैं? भगवान को शुभ भाव हो रहा होगा कि नहीं? शुभ भाव मतलब हमारे ऊपर दया आ रही होगी, करुणा आ रही होगी, अरे यार ये लोग बड़े तकलीफ में हैं। भगवान महावीर स्वामी को भी करुणा आ रही होगी कि अब मैं चलूं इस पंचम काल में और इन जीवों को महामारी से मुक्त कराऊं, ऐसा ऐसा सोच रहे होंगे वो है? वीतरागी किसको बोलते हैं? वो भी जान रहे होंगे कि नहीं जान रहे होंगे कि हमारी स्थिति क्या है। हमें महावीर जयंती भी ढंग से मनाने को नहीं मिली, ये भगवान महावीर के ज्ञान में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? लेकिन उनके मन में कोई किसी के प्रति राग और द्वेष आ रहा होगा क्या? नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। जानने पर भी वीतरागी हैं, वीतरागता पूर्वक जानते हैं। ठीक है, तो भगवान वीतरागी है तो हम भी वीतरागी क्यों ना बने? हम जब अपने अंदर वीतरागता प्रकट करेंगे तो ही मोक्ष होगा, ये बात यहां कह रहे हैं। ठीक है, तो गाथा का पाठ कर लेते हैं। क्या कहा? सभी को याद है? एक साथ बोलना, नहीं तो मैं पहले बोलूं आप दोहराएंगे। याद हो गई? चलिए पाठ करते हैं। डेली जब पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगी अच्छे से। जो जान दियर हंतम दवत गुणत पज्जया तेहिं सो जान दिया पाणम मोहो खलु जादिता से लयम। जैसे हमें नमोकार मंत्र अच्छे से याद है ना, ऐसे इसको भी याद करना है। और नमोकार मंत्र से ही जुड़ा हुआ है ये गाथा भी नमोकार मंत्र से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें भी अरहंत भगवान का स्मरण आया कि नहीं आया कि जो जानदि अरहंतम तवत् गुणत पज्य तेहिं सो जानदि अपाणम मोह खलु जादि तस्लयम। और मोह तो दूर होता ही, मोह की सेना के साथ चला जाता है वो, मोह की सेना भी खत्म। आपने ये तो जानते हो, युद्ध क्षेत्र में राजा को यदि बंदी बना लिया जाए तो बाकी सेना को बंदी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पराजित हो जाते हैं। मोह की मतलब सेना, जो राजा है ना उसको पकड़ लिया, बस खत्म बात। जैसे शतरंज खेलते हैं ना, शतरंज, तो शतरंज में राजा को चेकमेट कर दिया। अब भले ही उसकी प्रजा मतलब जो भी प्यादे हैं और मंत्री है, वजीर है, घोड़े हैं, हाथी है, सब कुछ ज्यों के त्यों पूरे की पूरी संपदा लेके बैठा हो वो, और सामने वाले के पास भले ही दो चार ही मतलब बचे हों मोहरे, लेकिन यदि उसने चेकमेट कर दिया तो बस गया काम से, हार गया। तो राजा को पकड़ लिया। यहां मोह सारे विकारों का राजा है ना, तो मोह को जीत लिया तो मोह की सेना को भी जीत लिया। मोह से मुक्त हो जाएंगे तो सेना भी भाग जाएगी, उसको भगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, कोई मेहनत भी नहीं लगेगी। ठीक है ना, तो यहां ये बात कह रहे हैं, देखो इतनी बढ़िया बात है, इसका प्रयोग करना है।
भले ही आपने कई बार ये गाथा सुनी होगी, कई बार पढ़ी होगी, लेकिन आज इसके प्रयोग करने की जरूरत है। हमें इसका मनन करना चाहिए, अपने अंदर जांचना चाहिए, खुद विचार करना चाहिए कि हम इतने सालों से अरहंत भगवान को जानते हैं, ऐसा मान रहे हैं, लेकिन आज तक ये नहीं जान पाए कि मैं आत्मा हूं। ऐसा मत बोल लेना, मैं तो जानता हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं शास्त्र में लिखा है आत्मा हूं। ये तो शास्त्र में लिखा है इसलिए हम जानते हैं, हमने याद कर लिया है, लेकिन ऐसा हमें क्या अंदर में अनुभव हुआ है? पंडित टोडरमल जी ने थर्मामीटर बताया, जैसे हम अपने को शरीर वाला मानते हैं, जैसे प्राप्त पर्याय में अहम बुद्धि है कि मैं अशोक शास्त्री हूं, मान लो ऐसा मानते हैं, जैसी अहम बुद्धि ये शरीर में है, वैसी अहम बुद्धि जब तक आत्मा में ना आए तब तक मिथ्या दृष्टि है। अब हम विचार कर लें कि हमें यदि कोई आके 10-20 गालियां दे, नाम लेके गालियां दे, तो आपको कैसा लगेगा? चलो गालियां ना दे, इतना ही कह दे आप काले कलूटे हो, तो कैसा लगेगा? नाटे हो, बाल नहीं है, मतलब गंजे हो, कुछ भी, जो जो भी शरीर में हो रहा है वो शरीर के बारे में बोल दे, कैसा लगेगा आपको? क्यों लगा ऐसा? क्योंकि हमारी अहम बुद्धि पूरी की पूरी शरीर में पड़ी हुई है। हम यही अनुभव कर रहे हैं निरंतर कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं नाटा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, जैसा भी शरीर है वैसा ही हम अपने आप को मान रहे हैं। लेकिन भगवान ने, अरहंत भगवान ने, जब वो मुनिराज थे, जब तब उनने क्या साधना की? जैसा भी शरीर था, बाहुबली स्वामी का 525 धनुष की ऊंचाई थी, भरत जी की 500 धनुष की ऊंचाई थी, और कई मुनिराज बाद में कालांतर में, अवसर्पिणी काल है ना, तो महावीर स्वामी की तो 7 हाथ की हाइट थी, ऊंचाई थी, 7 हाथ बस। ठीक है, तो अब वहां इतनी ऊंचाई से लेके नीचे 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 आते आते कद इतना छोटा हो गया, और अभी और होता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि कद क्यों छोटे हो रहे हैं? भाई अवसर्पिणी काल है, हर चीज का पतन होगा। अब जो लोग बंदर से अपने को उत्पन्न हुआ मानते होंगे, वो यही सोचेंगे कि ये विकास होना चाहिए, मतलब आदमी यदि ठिगना है तो ठिगना क्यों है? आजकल के बच्चे ठिगने क्यों हो रहे हैं? भाई अवसर्पिणी काल है, आयु भी घटेगी, बल भी घटेगा, औषधियों की शक्ति भी घटेगी, रोगाणु भी खतरनाक होंगे। ये शास्त्र पद्म पुराण जी में लिखा है, परिणामों में भी हीनता आएगी जीवों के। पंचम काल के मनुष्य धन संग्रह में ही लगे रहेंगे, ये लिखा है, शब्द लिखे। अब ये ऐसा नहीं, एवरेज समझना चाहिए, औसत। ऐसा नहीं है कि सभी एक से ही होते हैं, हर काल में सभी एक से नहीं होते, ये सामान्य कथन होता है। अब इसी काल में मुनिराज भी हैं, इसी काल में ज्ञानी विद्वान भी हैं, त्यागी व्रती भी हैं, और इसी काल में साधारण लोग भी हैं, और इसी काल में जो जैसा जैसा लिखा ना आचार्य ने पद्म पुराण में, ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी एक से ही है, नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति हमारे अंदर हो रही है कि नहीं, ये अवसर्पणी काल चल रहा है। तो ऐसे काल में हमें इन बातों को समझना है कि हम किन किन बातों में अटके हुए हैं, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये कि हमें ये अंदर में जांचना चाहिए कि मैं मोह से मुक्त हूं कि नहीं, मेरे अंदर किस किस तरह का मोह जड़ों में अपनी जड़ें फैलाए हुए है, अंदर में कैसा कैसा मोह अंदर में भरा पड़ा है। ये सब गहराई से चिंतन करने का ये समय है, फालतू बातों का समय बिल्कुल नहीं है। और मोह है तो मोह को दूर करने का जो उपाय भगवान बताते हैं, आचार्य बताते हैं, वो उपाय हमें अंदर में प्रयोग करने का समय, अप्लाई करना है। ये प्रयोग करेंगे तो ही हित होगा।
हमने सोचा कि मैंने तो 80 भी गाथा इनसे भी सुनी है, हमने तो उनसे भी सुनी है, हमने तो वहां भी पढ़ी है और यहाँ भी पढ़ी है और खूब किया है, इतना हम तो बिल्कुल, आप बोलो तो हम 10 घंटे प्रवचन भी कर दें, इतनी आती है हमें तो। ये दम्भ भरने से कोई लाभ नहीं है। हमें तो ये समझना है कि हमने इसका प्रयोग कितना किया है, क्या हम मोह से मुक्त हुए हैं, ये देखना है हमें। ये नहीं देखना है कि मैंने कितना जाना है इस विषय में, ये देखना है कि इसका प्रयोग कितना किया है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो इस तरह यहां पर जो बात आचार्य कह रहे हैं उसको हमें गहराई से समझना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा टीका को आगे बढ़ाते हैं, फिर अपन अपना समय हो जाएगा, फिर प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, समय हो ही गया है, हो ही गया है। तो आज आज अपन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कल का रिवीजन ही हो गया, बस इतना पढ़ लेते हैं। जहां तक मैंने कल पढ़ा था कम से कम उतना मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको, जिससे कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और आगे भी जिज्ञासा रहेगी कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं, क्या आने वाला है विषय। ठीक है, व्हाट्सएप पे ग्रंथ आपको ग्रुप में डाल दिया गया है, तो वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी कोई दिक्कत हो तो आप बोलें, तो वो भी सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें खुद स्वाध्याय करना पड़ेगा। जो संसाधन हमारे लिए भटका सकते हैं, पाप में लगा सकते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, आत्मार्थी व्यक्ति उन्हीं साधनों का उपयोग करके अपने आत्मा की साधना भी कर सकता है। ये इस काल में आपने स्पष्ट रूप से अनुभव किया होगा। ठीक है, जो साधन हमारे लिए दुखदाई हैं वही साधन हमारे लिए सुखदाई भी हो सकते हैं। ठीक है, एक बात मैं कह ही देता हूं कि वैराग्य बाहर से नहीं आता। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं वैराग्य बाहर से नहीं आता, वैराग्य अंदर से आता है। क्या? वैराग्य के साधन तो बाहर में इतने दिख रहे हैं, जहां देखो वहीं क्या हो रहा है। मैं सब बार बार नहीं बोलना चाहता, प्रवचनों में भी याद करें तो क्या है, ऐसी चीज को क्या याद करना अपन को जो शरीर तक ही सीमित है, जो हमें हो ही नहीं सकती, उसके बारे में अपन क्या चर्चा करें। लेकिन ये यदि हमें वैराग्य होना होता है, यदि बाहर से वैराग्य आता होता, जैसे कहते हैं मरघटिया वैराग्य है, मरघट पर जाता है तो उसको बड़ा विरक्ति सी लगने लगती, अरे भैया संसार तो असार है, दुख रूप है, हमें ऐसे संसार में नहीं रहना। लेकिन थोड़ी देर बाद ज्यों का त्यों होता है कि नहीं होता। अब बाहर में हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, हर दिन नई नई खबरें आ रही हैं, इनका ऐसा हो गया, उनका वैसा हो गया है। तो क्या होता है, यदि अब जीव दुखी हो रहा है, इन इन बातों से दुखी हो रहा है, और इसीलिए दुखी नहीं हो रहा है कि उनका ऐसा हो गया, इसीलिए दुखी हो रहा है कि ऐसा मेरा ना हो जाए, ऐसा मेरा ना हो जाए। घर घर में ये स्थिति बन रही है, किसी को हो जाए तो पूरा घर भर के लोग चेकअप कराने चले जाते हैं, आग्रह कर करके। एक को हुआ तो 10 लोगों को लेके जाता है, और 5-6 लोगों को तो हो ही जाता संक्रमण। तो मशीन है, वो तो मशीन है। तो और वहां वातावरण ऐसा है कि वहीं संक्रमण हो जाए। तो कहने का मतलब क्या, इन पर विचार करना है। वैराग्य बाहर से नहीं आता, वैराग्य अंदर से आता है। महावीर स्वामी के वैराग्य का कारण क्या था बताओ? महावीर जयंती मनाई तो महावीर स्वामी के वैराग्य का कारण बता दो। कोई घटना घटी? क्या क्या हुआ बाहर में? कुछ घटा नहीं। उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व भाव का स्मरण हुआ। तो हो मैं पूर्व भाव में ऐसी ऐसी अवस्थाओं में रहा, शेर की पर्याय में, उसके भी पहले ऐसा था, उस मारीच की पर्याय, जो भी पर्याय हुई उनको स्मरण में आई। ओहो मैं इतने संसार में इतने समय से भटक रहा हूं, और मैंने हर भाव 10 भाव से मैं मोक्ष जाने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन आज तक मोक्ष नहीं जा पाया। आज तक कर्मों से पूरा मुक्त नहीं हो पाया, पूरी वितरागता नहीं हो पाई। ओहो मैंने क्या क्या कार्य किए हैं, कहां कहां गया हूं, स्वर्ग में गया, नरक में, पहले तो नरक में भी गए, ठीक है, इन 10 भावों में नहीं गए नरक में,
यहाँ तो स्वर्ग मनुष्य, जैसे शेर की पर्याय से स्वर्ग में गए, उसके बाद से फिर तिरंच में भी नहीं गए, नरक का तो सवाल ही नहीं। मनुष्य और देव, मनुष्य और देव, यही होता रहा कि नहीं, और बड़े बड़े राज्य पद पर, लेकिन हर भाव में विरक्ति हुई और हर भाव में दीक्षा ली, हर भाव में आत्म साधना की, लेकिन साधना पूरी नहीं हो पाई। तो महावीर स्वामी ने सोचा, मतलब वर्धमान कुमार ने सोचा, ठीक है, क्या सोचा कि इस भाव में तो मुझे साधना को पूरा करना ही है, इस भाव में मुझे मोक्ष को पाना ही है, अब मुझे संसार में नहीं रुलना। दीक्षा ले ली, सबने बहुत समझाया उनको, लेकिन दीक्षा ले ली। वैराग्य अंदर से आता है, वैराग्य बाहर से नहीं आता। ख्याल में आया कि नहीं? तो अंदर से वैराग्य को जगाना चाहिए, मतलब हमें समझना चाहिए कि संसार का स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, भोगों का स्वरूप क्या है, और मेरा स्वरूप क्या है। मैं उन सबसे न्यारा तत्व हूं, सुख आत्मा में ही है, संसार शरीर भोगों में नहीं है। ये बात हमें समझना चाहिए। जिस दिन ये समझ जाएंगे उस दिन हमारा कल्याण होना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं उतनी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपन आज की बात पूरी करेंगे, फिर 2-3 प्रश्न होंगे और अपनी क्लास पूरी हो जाएगी। जो वास्तव में अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। और अरहंत का स्वरूप अंतिमताओं को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट, सर्व प्रकार से स्पष्ट है। इसलिए उसका ज्ञान होने पर, अरहंत के स्वरूप का ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। इतनी बात हमने की थी। अब आगे यहाँ पर द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व का स्वरूप आने वाला है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि गाथा जल्दी पूरी हो जाए, कोर्स जल्दी पूरा हो जाए। हमें ये सोचना है कि जो बात आज हमने की है उसका हमारे जीवन में प्रयोग हो जाए, ऐसा हमें विचार करना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारा स्वाध्याय करना सफल है। परीक्षा अपनी जगह है, कोर्स अपनी जगह है, लेकिन अपना हित करना ये सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब मैं स्तुति से कहूंगा कि 1-2 प्रश्न जो भी उन्होंने बनाए हों वो पूछें, अनम्यूट कर लें अपने आप को। और हाँ जी, हाँ स्तुति। नहीं हो रहा? हाँ, हाँ जी। जो अरहंत को जानता है वह किसको जानता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो अरहंत को जानता है वो किसको जानता है? हाँ, विद्या देवी बता रही हैं। जो अरहंत भगवान को द्रव्यपन है, गुणपन है, और पर्यायपन है को जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वह अपने आत्मा को जानता है, बहुत अच्छा। उसका निश्चय हो जाता है। जितना पूछा उतनी बताओ। पूछा है कि जो अरहंत को जानता है वो अपने आत्मा को जानता है। जानता है, हाँ। वो कैसे जानता है वो अभी बाद में पूछेंगे। अगला प्रश्न उनका आपने ले लिया। चलो दूसरा पूछो। अरहंत भगवान के स्वरूप में और अपने स्वरूप में किस प्रकार समानता है और किस प्रकार असमानता है? हाँ, हाँ जी, कौन बताएगा? मीनल भाभी बताएंगी। अनम्यूट करो भाभी।
हाँ हेलो। हाँ जी बताएं। द्रव पने, गुण पने, पर्याय पने से अरिहंत भगवान की पर्याय और अपनी पर्याय समान है, लेकिन पर्याय से मतलब जो व्यवहार से, जैसे बोले शरीर से, वो हम्म अपन समान नहीं कह सकते। उनकी अरिहंत अवस्था अपनी पर्याय अवस्था मतलब मनुष्य अवस्था, हाँ संसारी अवस्था है जो भी। संसारी अवस्था से हम्म। ठीक समान है, नहीं है। तो यहाँ से असमानता है, अंतर यही ऊपरी जान। हाँ, अंतर अपनी ऊपरी जान, हाँ बाकी वास्तव में तो हाँ अंतर नहीं है। बहुत अच्छा। नहीं है। हाँ जी, और प्रश्न करिए। ठीक है, जवाब बस 2 ही प्रश्न करेंगी। चलो बहुत अच्छा, समय भी हो गया है और सभी ने बहुत अच्छे से सुना, समझा। अब इसका हमें प्रयोग करना है। अब यहाँ से अपन मीटिंग एंड करेंगे। उसके पहले जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी स्तुति करके मीटिंग एंड करेंगे, और मीटिंग एंड होगी तो कायोत्सर्ग करना है। और जितनी देर आप बैठ सकें बैठ के चिंतन करिए, इसका प्रयोग करिए, है ना, तो ही अपना हित होगा। ये हमें प्रयास करना चाहिए। चलिए जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैं, जो तेरी शरणांग है तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक न सदा देत हूँ ढो, सदा देत हूँ ढो। 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से अवसर करें।